नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं ऐसे कौशल ब्लॉग। आज का जो मुख्य खबर है कि स्कूलों के आंकड़े अपलोड नहीं हुए तो नपेंगे डीपीओ। 4 जनवरी तक बंद रहेंगे निजी और सरकारी स्कूल। अल्पसंख्यक स्कूलों में पद नियुक्ति से होगी शिक्षकों की तैनाती। अगला है कि स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता का नियम अनिवार्य होगा, पोर्टल बनेगा। स्कूली बच्चों की आंकड़ों में 31 तक सुधार नहीं तो डीईओ डीपीओ पर होगी एक कार्रवाई। दोहरी ग्रेजुएटी लाभ सभी को नहीं। 4 तक 8वीं तक के सभी विद्यालयों में पठन पाठन पर प्रतिबंध। इस शिक्षा कोष पोर्टल में 20 स्कूलों के कक्षा 1 में दिख रहा है शून्य नामांकन। परीक्षा पे चर्चा में सिवान जिला 35वें स्थान पर, बेहद निराशाजनक। 31 तक 1,70,00,000 छात्रों का डाटा होगा यूडैश पर अपलोड। ठंड के कारण आज से 4 तक स्कूल बंद रहेंगे। ये प्रखंड आवंटन का कार्य अविलंब पूरा करने की उठी मांग। सभी जिलों में डीईओ ऑफिस के समय 36 को निजी शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। पोर्टल पर स्कूल की आवश्यकता अपलोड करने में सासाराम अव्वल। बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा अभ्यर्थियों का। शिक्षकों की प्रोन्नति को ले विभाग से मांगा मार्गदर्शन। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता का नियम अनिवार्य होगा, पोर्टल बनेगा। अब खबरें विस्तार से। उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं इसे कौशल ब्लॉग। हमारा वीडियो फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। स्कूलों के आंकड़े अपलोड नहीं हुए तो नपेंगे डीईओ। यूडैश पर अभी करीब 6 लाख बच्चों के आंकड़े अपलोड नहीं हुए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों, शिक्षकों और अन्य संसाधनों के आंकड़े अपलोड करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। संबंधित डीईओ और डीपीओ को डाटा अपलोड नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस संबंध में बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने जिलों को पत्र भेजा है। बीईपी के एसपीडी ने पत्र में कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने यूडैश 2025-26 के आंकड़ों की एंट्री का अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। 2024-25 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित 1,70,56,193 विद्यार्थियों में मात्र 1,64,62,348 विद्यार्थियों का ही नामांकन यूडैश 2025-26 के आंकड़ों में प्रदर्शित हो। बीपी के एसपीडी ने कहा कि योजना की राशि से बच्चों को वंचित होने की जवाबदेही डीयू और डीपीओ की होगी। ये नामांकन के अलावा कुछ जिलों में भौतिक सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, रैंप, छात्रवाड़ी और आईसीटी लैब आदि में भी गत वर्षों की अपेक्षा कमी आई है। अगला है कि 4 जनवरी तक बंद रहेंगे निजी सरकारी स्कूल। सिवान जिले में शहर समेत पूरे जिले में चल रही शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विशेषकर सुबह शाम में तापमान कम रहने से स्थिति काफी खराब हो जा रही है। बढ़ते ठंड से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। धूप नहीं निकलने व सूर्य देव के लगातार बादलों में छिपे रहने से दिन में भी घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। फरहाल कड़ाके की ठंड, घने कोहरे व गिरते तापमान को देखते हुए डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने सरकारी व निजी स्कूल समेत आंगनबाड़ी केंद्र, प्री स्कूलों में वर्ग 8 तक के संचालन पर 29 दिसंबर से लेकर के नए साल में 4 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच सिर्फ बच्चों को पके हुए भोजन उपलब्ध कराने के लिए खोला जाएगा। वहीं स्कूलों में 8वीं कक्षा के बाद की शैक्षणिक गतिविधि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शीतलहर को देखते हुए पूरी सावधानी के साथ संचालित की जाएगी। वहीं मिशन दक्ष व प्री बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित विशेष वर्ग व परीक्षाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी। सभी सरकारी व निजी स्कूल में छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह नियम लागू नहीं रहेगा। डीएम विवेक कुमार मैत्रेय ने इस निर्देश का अनुपालन डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह, डीपीओ आईसीडीएस तरुणी कुमारी व जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार झा को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अगला है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रतिनियुक्ति से होगी शिक्षकों की तैनाती।
राज्य के 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वाले जिन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी, उनमें शिक्षकों की तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर पहल की गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों को लेकर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी तक मांगे गए हैं। प्रतिनियुक्ति प्रधानाध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर होगी। इनमें एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज में है, जबकि दूसरा दरभंगा में है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है प्रतिनियुक्ति से प्रधानाध्यापक के पद किशनगंज स्थित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में भरे जाने हैं। दोनों अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए जिन विषयों में शिक्षकों के पद प्रतिनियोजन से भर जाने हैं, उनमें अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र शामिल है। इस प्रकार माध्यमिक कक्षा के लिए जिन विषयों शिक्षकों के पद प्रतिनियोजन से भर जाएंगे, उनमें अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, कंप्यूटर विज्ञान एवं गणित शामिल है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक के सभी विषयों में उपलब्ध पदों से दोगुनी संख्या में आवेदकों की सूची प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा के लिए तैयार की जाएगी। अगला है कि स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता का नियम अनिवार्य होगा, पोर्टल बनेगा। जी हाँ, पोर्टल पर देश भर के मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों का डेटाबेस होगा। डिप्रेशन, डर, तनाव और आत्मघाती विचारों को देखते हुए पहल हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, असफलता का डर और उससे होने वाले नुकसानों से निपटने के लिए एक नई पहल हो रही है। अब स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता का नियम अनिवार्य होगा। इसके लिए एक पोर्टल बनेगा। बिहार समेत देश भर के स्कूलों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता को लेकर यूनिफॉर्म नीति बनेगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बच्चे और शिक्षक परामर्श ले सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षकों इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य पोर्टल बनेगा। इसके लिए अब बैठक हो चुकी है। पोर्टल पर देश भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का डेटाबेस जारी होगा। स्कूली बच्चे और शिक्षक इसकी मदद से त्वरित परामर्श हासिल कर सकेंगे। यह पोर्टल अध्यापकों और बच्चों को देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों तक डिजिटली पहुंचने में एक पुल की तरह काम करेगा। सभी स्कूलों को करना होगा यूनिफॉर्म नीति का पालन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की तर्ज पर इस नियम को सभी संस्थानों के लिए बाध्यकारी बनाया जाएगा। इसके तहत सभी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य समिति का गठन करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक और काउंसलर शामिल होंगे। स्कूलों में गोपनीय शिकायत निवारण तंत्र बनानी होगी, जहां छात्र बिना डर अपनी समस्या बता सकें। यह निर्णय बच्चों में बढ़ते अवसाद, चिंता, भय, तनाव और आत्महत्या के विचारों की रोकथाम को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। सालाना समीक्षा होगी। 41% स्कूलों में एंटी बुलिंग से निपटने की व्यवस्था नहीं। एनसीईआरटी ने बिहार में स्कूलों में छात्र सुरक्षा की स्थिति जानने के लिए 3840 स्कूलों को सर्वेक्षण हाल ही में किया था। इसमें यह बात सामने आई कि यदि बच्चों के साथ परेशानी करने वाला कोई घटना होती है तो उससे निपटने के लिए 41% स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में स्कूलों ने कोई नीति नहीं बनाई। इन्हीं चीजों की धरातल पर इसी नीति के माध्यम से उतारा जाएगा। अगला है कि स्कूली बच्चों के आंकड़ों में 31 तक सुधार नहीं तो डीओ डीपी पर कार्रवाई। जी हाँ, राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों के आंकड़ों में 31 दिसंबर तक सुधार नहीं हुआ तो संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं एसएसए के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को दी है। चेतावनी में कहा गया है कि दिसंबर तक U-25-26 के स्कूली बच्चों और शिक्षकों की सहित सभी आंकड़ा पूरा नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं एसएससी को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवीन
इनको मांगे हस्ताक्षर से दी गई है। उन्होंने अपने निपंद में कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने U-25-26 के आंकड़ों की एंट्री की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है, लेकिन समीक्षा में पाया गया कि U-25-26 में नामांकित विद्यालय और U-24-25 में नामांकित विद्यार्थियों के आंकड़ों में 25,93,845 बच्चों की एंट्री कम हुई है। 2024-25 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित 1,70,56,117 विद्यार्थियों में मात्र 1,64,62,348 विद्यार्थियों का ही नामांकन U-25-26 के आंकड़ों में प्रदर्शित हो रही है। ऐसे में इन बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा इस वर्ष राशि आवंटन नहीं की जाएगी, जिस कारण ये बच्चे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे। बीईपी के एसपीडी ने कहा कि योजना की राशि से बच्चों के वंचित होने की जवाबदेही डीईओ और डीपीओ की होगी। निर्देश में यह भी कहा गया कि नामांकन के लाभ कुछ जिलों में भौतिक सुविधाओं, शौचालय, पेयजल, रैंप, चारदीवारी और आईसीटी लेवादी में भी गत वर्ष की अपेक्षा कमी आई है। अगला है कि दोहरा ग्रेजुएटी लाभ सभी को नहीं मिलेगा। इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी दोहरा ग्रेजुएटी लाभ। नए निर्देशों के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति उम्र पूरी होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा से हटाए जाने के बाद अनुकंपा ग्रेजुएटी ले चुका है और फिर सरकारी नौकरी में आता है, तो उसे दोबारा दी गई सेवा की अवधि के लिए अलग से ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी। शर्तों के साथ पीएसयू में भी मिलेगा लाभ। अगर कोई कर्मचारी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में काम करता है और फिर उचित अनुमति लेकर केंद्र सरकार की नौकरी में आया, तो वह दोनों जगह की ग्रेजुएटी का हकदार होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि दोनों जगहों और सरकारी नौकरी को मिलाकर मिलने वाले कुल ग्रेजुएटी उस राशि से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो उसे तब मिलती जब वह पूरी सेवा केवल एक ही जगह करता। राज्य से केंद्रीय सेवा में आने पर ऐसे होते हैं। यही नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले किसी राज्य सरकार की सेवा में थे और बाद में केंद्र सरकार की नौकरी में आ गए। उदाहरण के लिए यदि किसी ने 10 साल राज्य सरकार में और 20 साल केंद्र सरकार में काम किया, तो उसे कुल 30 साल की सेवा के आधार पर ग्रेजुएटी मिलेगी। इसकी गणना कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जाएगी ताकि उससे कोई नुकसान न हो, लेकिन यह तय समय से बाहर नहीं होना चाहिए। अगला है इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए बड़ी राहत। सेना से सेवानिवृत्त होकर सिविल सेवा जैसे पुलिस या अन्य सरकारी विभाग में आने वाले सैन्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने साफ कहा है कि सैन्य सेवा के दौरान मिली ग्रेजुएटी का असर उनकी नई सिविल सेवा की ग्रेजुएटी पर नहीं पड़ेगा, यानी सिविल सेवा में दोबारा नियुक्ति के बाद ये बिना किसी पुरानी कटौती के पूरी ग्रेजुएटी के हकदार होंगे। इसी के साथ 8वां है कि 4 तक 8वीं तक के सभी विद्यालयों में पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस शिक्षा खोज पोर्टल पर 20 स्कूलों की कक्षा में एक में दिख रहा है शून्य नामांकन। जी हाँ, सरकारी विद्यालयों में नामांकन को ले चलाया जा रहा है अभियान। नामांकित बच्चों की संख्या शून्य दिखने वाले विद्यालयों की संख्या 20 है, जिसमें एक भी बच्चे का नामांकन नहीं किया गया है इस शिक्षा खोज पोर्टल पे। अगला है कि परीक्षा पे चर्चा में सिवान जिला 35वें स्थान पर है। बेहद आशाजनक 24 दिसंबर की स्थिति के अनुसार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई। रैंकिंग में सिवान 35वें स्थान पर है, जो शिक्षा विभाग के लिए अत्यंत ही खेदजनक है और चिंताजनक स्थिति मानी जा रही है। इस संबंध में बीओ सौरभ सुमन ने बताया कि प्रखंड के सभी मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिससे परीक्षा के तनाव को कम करने और सकारात्मक मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता मिलती है। ऐसे में जिले की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विदित हो कि परीक्षा पे चर्चा के तहत कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत कुल नामांकित विद्यार्थियों में कम से कम 40% बच्चे, 100% शिक्षकों एवं अपेक्षित संख्या में अभिभावकों का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। इस उद्देश्य से समय समय पर संबंधित पत्र, वीडियो एवं रजिस्ट्रेशन लिंक भी सभी प्रखंड एवं विश्वविद्यालयों में साझा किए गए हैं। अगला है कि 31 तक 1,70,00,000 छात्रों का डाटाबेस
पर अपलोड होगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित 1,70,56,193 छात्राओं का 100% डाटा यूडैश पोर्टल पर 31 दिसंबर तक अपलोड करना अनिवार्य है। इससे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिया है। समीक्षा में अभी भी 5,93,845 बच्चों की एंट्री पोर्टल पे नहीं हुई है। निर्देश में कहा गया है कि जिन छात्र छात्राओं और शिक्षकों समेत अन्य सभी आंकड़े पूरा नहीं किया गया उसे पूरा करना आवश्यक है। ठंड के कारण आज से छात्र विद्यालय बंद रहेंगे। प्रखंड आवंटन का कार्य अविलंब पूरा करने की उठी मांग। राज्य में अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों के प्रखंड आवंटन कार्य अविलंब पूरा करने की मांग स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग से की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा कि 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक इन शिक्षकों का प्रखंड आवंटन का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। इससे ऐसे शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। सभी भी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिलों में डीओ ऑफिस समक्ष 30 को नियोजित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। जी हाँ, राज्य के नियोजित शिक्षक प्रोन्नति की मुख्य मांग को लेकर नियोजित शिक्षक राज्य के सभी जिलों में 30 दिसंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। यह फैसला बिहार राज्य परिषद संघ ने लिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि बिहार पंचायत नगर निकाय प्राथमिक शिक्षक के नियोजन इकाई नियमावली 2006 के यथा संशोधित नियमावली 2012 एवं 20 के कनिका क्रमशः 15-16 में निहित प्रावधान होने के बावजूद 20 वर्षों से काम करने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में एवं महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर तथा कालबद्ध वेतन उन्हें नहीं दिया गया है। नियमावली की कनिका 15 में जरूरतमंद शिक्षकों को नियोजन इकाई से ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रावधान के बावजूद इस सुविधा से शिक्षक वंचित हैं। पोर्टल पर स्कूल की आवश्यकता अपलोड करने में सासाराम अव्वल। जी हाँ, जिले के लगभग सभी विद्यालयों ने आवश्यकता को पोर्टल पर किया अपलोड। विद्यांजलि विशेष कैंपेन 5.0 के माध्यम से जिले के 2,791 विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर अपनी आवश्यकताओं को पोर्टल पर अपलोड किया गया। जिले के 4,907 आवश्यक संसाधनों की डिमांड विद्यालयों द्वारा की गई है। विद्यांजलि पोर्टल पर स्कूल की आवश्यकता को अपलोड करने में जिला प्रथम स्थान पर है। जिले की 2,832 सरकारी व निजी विद्यालयों में से 2,791 विद्यालयों ने अपनी आवश्यकताओं को विद्यांजलि पोर्टल पर अपलोड किया, जबकि आवश्यकताओं को पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में सारण दूसरे व भागलपुर तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा अभ्यर्थियों का। जहां क्षमता परीक्षा 29 दिसंबर का स्थापना शाखा कार्यालय में प्रखंडवार होगा मिलान। तीसरा मिलान तब होगा जब अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। राज्य में शिक्षकों की क्षमता परीक्षा को लेकर अब विभाग पूरी तरह अलर्ट है। विभाग की ओर से फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए लगातार नए नियम बनाए जा रहे हैं। अब क्षमता परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का दूसरी बार थंबनेल इंप्रेशन बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। डीओ मदन राय ने बताया कि क्षमता परीक्षा 4/25 में शामिल अभ्यर्थियों का परीक्षा होने के बाद मूल प्रवेश पत्र जिले में डीपीओ स्थापना को समर्पित किया जाना है। इस क्रम में उनका पुनः थंबनेल इंप्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। 29-30 दिसंबर को स्थापना शाखा परिसर घाट परिसर फजलगंज में मिलान किया जाएगा। अगला है कि शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर विभाग से मांगा मार्गदर्शन। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर विभाग से डीओ ने मार्गदर्शन मांगा। शिक्षक संघ की मांग के बाद डीओ ने यह कदम बढ़ाया। विमन तिथि से गेट पे का लाभ देने को लेकर डीओ से प्रदर्शनकारी ऋण शिक्षक संघ मिला था। संगठन के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि संगठन की मांग पर जिला शिक्षा विभाग ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा को मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इसकी चर्चा हुई है। संगठन को पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह आज पटना से पत्र जारी कर दिया जाएगा। संघ की मांग है कि नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति
स्नातक प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक प्रोन्नति दी जाए। इसके साथ ही भ्रमण तिथि से ग्रेड पे का लाभ सभी संबंधित शिक्षकों को दिया जाए। विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को महंगाई भत्ता और आवास भत्ता के साथ अंतरराज्य का भुगतान किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में अजय पटेल, हिमांशु राज, ओम प्रकाश ठाकुर समेत अन्य लोग शामिल रहे। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता का अनिवार्य होगा। सभी इसी के साथ आज का जो 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 शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुख्य समाचार था, मैंने आप लोगों समझ लगा है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप हमारा वीडियो फेसबुक पर पहली बार देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।